वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 27 है ये HTML लैंग्वेज का। कोल स्पैन आपने पढ़ा। इस वीडियो में हम रो स्पैन कोल स्पैन दोनों को रिवाइज करेंगे, लेकिन चैप्टर 26 अगर आप पढ़े होंगे तो ही ये समझ में आएगा वीडियो आपको। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कॉमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। कोल स्पैन और रो स्पैन एक एट्रीब्यूट है जिसको आप TT या TS टैग में लगाते हो। वैसे ये टेबल के अंदर इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना होगा। मैंने आपको बताया था कि टेबल तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप उसमें बॉर्डर वगैरह ना सेट करो। तो मैंने विड्थ सेट कर दिया टेबल का 80%। फिलहाल मैं कोई हाइट नहीं देता हूँ। वैसे हाइट के बारे में आप कुछ डिफरेंसेस जानोगे आज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो देखते रहिए सही से। बॉर्डर का वैल्यू मैंने 1 सेट कर दिया। एक रो क्रिएट किया मैंने TR की सहायता से। फिर इसके अंदर ये रहा पहला कॉलम, फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक रो के अंदर मैंने 4 कॉलम क्रिएट कर लिया। सबके अंदर कुछ ना कुछ राइट कर दीजिए। मैंने 1 2 3 4 राइट किया। देखिए गौर से, रन करने पे ऐसा दिखा। सेंटर टैग से आप लॉक करोगे तब ये सेंटर में जाएगा। एक और तरीका है टेबल को सेंटर में फिट करने का, अलाइन एट्रीब्यूट। इस अलाइन एट्रीब्यूट को आप TT टैग में लगाते हो, आप टेबल टैग में भी लगा सकते हो। इसका वैल्यू सेंटर सेट कर दीजिए तो अपने आप ये सेंटर में आ जाएगा। अगर टेबल राइट में दिखाना है आपको तो आप अलाइन का वैल्यू सेट कर दीजिएगा राइट, तो अपने आप राइट में चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट में होता ही है, वैसे अलाइन में आप लेफ़्ट दे सकते हो। सेव करके रन कीजिए तो लेफ़्ट में गया, तो मुझे सेंटर में दिखाना है। तो जब आप अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो तो आपको मल्टीपल फ़ायदा मिल जाता है। लेफ़्ट भी सेट कर सकते हैं, सेंटर भी सेट कर सकते हैं, राइट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर टैग से लॉक करेंगे तो अपने आप ये कहाँ जाएगा, सिर्फ सेंटर में। ऑलरेडी सेंटर में है क्योंकि अलाइन का वैल्यू सेंटर डिफाइन किया गया। एक और रो क्रिएट करेंगे और उसमें 4 कॉलम्स क्रिएट कर देंगे। सेव करके मैंने रन किया, बन गया ऐसा। देखिए, अगर आप चाहते हो कि हाइट ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाए इक्वली सब में, तो हाइट आप दोगे टेबल में, ठीक है। जैसे मैंने टेबल में हाइट डिफाइन कर दिया 200 पिक्सल, तो अभी क्या होगा, 100 पिक्सल इसमें चला जाएगा, 100 पिक्सल इसमें चला जाएगा। सेव करके रन कीजिए, इक्वली डिवाइड हो गया दोनों का हाइट। लेकिन आप चाहते हो कि इक्वली ये डिवाइड ना हो, हमारे अकॉर्डिंग कुछ हाइट इसमें चला जाए, कुछ हाइट इसमें चला जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले रो का जो TT है आप इसमें हाइट का इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी से इसका वैल्यू सेट कर दीजिए 60। जब भी आप TT में हाइट सेट करेंगे तो TR के अंदर बाकी जितना भी TT होगा सबका सेम हाइट सेट हो जाएगा। जैसे इस TT में हाइट सेट किया गया, इसके अलावा ये 3 TT बच गया, तो तीनों में ऑटोमेटिक हाइट 60 पिक्सल सेट हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन भले ही सेट होता हो, रूल के अकॉर्डिंग आपको सेट कर देना चाहिए। यहाँ सेट कर दीजिए, यहाँ सेट कर दीजिए, यहाँ सेट कर दीजिए। तो अभी काम कैसे होगा, हाइट कैसे अरेंज हुआ होगा। देखिए, टेबल का हाइट है 200 पिक्सल, तो आपने 60 पिक्सल पहले TR के TT को दे दिया, तो बाकी का कितना बच गया, 140। तो 140 पिक्सल हाइट ऑटोमेटिक आपके अगले TR के सभी TT में चला जाएगा। ये होता है जब आप टेबल में हाइट देकर कस्टमाइज कर देते हो, उसके अंदर किसी TT में हाइट देकर। ओके, तो ऐसा किया जा सकता है। अगर आप इक्वली डिवाइड नहीं करना चाहते हो सारे रो के हाइट को, तो आप क्या करोगे, उस TT में आप हाइट दे दो, तो आपके अकॉर्डिंग हाइट आएगा, लेकिन बचा हुआ जो हाइट होगा वो ऑटोमेटिक अगले TR के सारे TT में कंज्यूम हो जाएगा। समझ गए। अगर आप यहाँ पे राइट कर देते हो 500 पिक्सल, तो अभी क्या होगा, कैलकुलेटर में जाइए, चेक कीजिए। 500 पिक्सल में से 60 पिक्सल हाइट आपने इसमें सेट कर दिया, बाकी का कितना बच गया, 440। तो अगला 440 हाइट किस में सेट हो जाएगा, इस TR के सारे TT में। सेव करके रन कीजिए। समझ गए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं टेबल में हाइट नहीं दूंगा तब क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका हाइट ऑटोमेटिक अरेंज होगा जितनी भी आवश्यकता होंगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका हाइट कितना होगा, 60 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहते हो टेबल अपने अनुसार मेंटेन करें तो टेबल में हाइट दीजिए, आपको कस्टम मेंटेन करना है तो हर TT में अलग अलग हाइट दे दीजिए। तो जनरली मुझे यहाँ पे सारे TR के TT को इक्वली डिवाइड रखना है हाइट के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं किसी भी TT में हाइट नहीं दे रहा हूँ, मैं हाइट दे रहा हूँ यहाँ पे टेबल के अंदर। तो मैंने 200 पिक्सल हाइट दे दिया टेबल में, ठीक है। अब कोल स्पैन को समझते। याद रखिए, कोल स्पैन तब इस्तेमाल होता है जब किसी TR में दूसरे TR के मुकाबले TT की संख्या कम हो। एग्जाम्पल, पहले TR के अंदर से मैंने 2 TT को रिमूव कर दिया, तो देखिए इस TR के अंदर जितना TD की संख्या है वो इसके मुकाबले कम है,
तब ऐसे केस में कोल स्पैन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसमें भी 4 TT होता, इसमें भी 4 TT होता, तो कोल स्पैन इस्तेमाल करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोल स्पैन का मतलब होता है विड्थ को मैनेज करना TT के अकॉर्डिंग। जिसमें भी TT की संख्या ज़्यादा है ना, उसके अकॉर्डिंग विड्थ को मैनेज करना, ये मतलब होता है कोल स्पैन का, न कि विड्थ बढ़ाना। तो विड्थ तो मैनेज तब होगा जब किसी TR में TT की संख्या ज़्यादा हो, किसी TR में TT की संख्या कम हो, तब वैसे केस में हम कोल स्पैन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल होगा कहाँ पे? जिस TR में कॉलम की संख्या कम है उसमें इस्तेमाल होगा। जैसे पहले TR में कॉलम की संख्या 2 है ना, इसके मुकाबले कम है, तो पहले TR के TT में इस्तेमाल होगा कोल स्पैन का। तो मैं चाहता हूँ कि पहला जो TT है पहले TR का, इसका विड्थ हो जाए 2 कॉलम के बराबर। तो कोल स्पैन का वैल्यू सेट कर दीजिए 2। ये देखिएगा, ये जो 1 होगा इसका विड्थ हो जाएगा 2 कॉलम्स के बराबर। फिर इसका भी विड्थ मैं बना देता हूँ उतना ही। तो ये रहा अगला TT, इसमें भी कोल स्पैन का वैल्यू सेट कर दीजिए 2। तो ऐसा करने से इसमें 2 कॉलम का जगह बन जाएगा और इसमें भी 2 कॉलम का जगह बन जाएगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कोल स्पैन के बारे में। तो कोल स्पैन चौड़ाई को मेंटेन करता है, ऊंचाई को अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए रो स्पैन का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैं चाहता हूँ पहले रो का जो ये पहला कॉलम है इसका ऊंचाई यहाँ तक आ जाए, जो दूसरे रो का पहला कॉलम है यहाँ तक। तो ये रहा, जिसमें भी आप ऊंचाई मेंटेन करना चाहते हो आप उसमें रो स्पैन का इस्तेमाल करोगे। तो मुझे 2 रो का जगह चाहिए इसमें, एक इस रो का जगह और एक इस रो का जगह। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा 2, सेव करके रन कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 कॉलम का हाइट इसमें अरेंज हो गया। लेकिन जब आप रो स्पैन इस्तेमाल करेंगे तो बाकी का सारा कॉलम इधर इस साइड शिफ्ट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, या तो ये जो 2 वाला है इसको आप पूरा में फुल कर दो, नहीं तो और भी कॉलम्स को आप बना दो। तो अगर मुझे इस 2 को पूरा फुल करना है तो देखिए 2 के नीचे कितना कॉलम्स है, 1 2 3 4। तो मुझे 4 कोल स्पैन डिफाइन करना होगा 2 में। तो ये रहा 2 लिखा हुआ कोल स्पैन, आप इसमें पास कर दो 4। तो ऐसा करने से 4 कॉलम का जगह इसमें अरेंज हो जाएगा। या आप ऐसा करो, इसको आप 2 ही रहने दो। 2 रहने देने पे इसमें देखिए सिर्फ 2 कॉलम का जगह बना हुआ है इसमें, है ना, एक इस कॉलम का जगह है और इस कॉलम का जगह, मतलब दोनों मिलाकर एक कॉलम ऊपर में बना, लास्ट में जगह बचा हुआ है ना। तो इसमें फिर से हम TT का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं राइट कर देता हूँ 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक ही कॉलम का जगह आया, लेकिन एक और कॉलम का जगह इसमें बाकी है। तो पहला तरीका है कि हम फिर से एक TT शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका है कि हम कोल स्पैन का इस्तेमाल करें, इसमें पास कर दे 2, सेव करके रन कीजिए। देखिए ऐसे भी अरेंज हो सकता है। थोड़ी सी परेशानी होगी आपको रो स्पैन समझने में, धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि रो स्पैन पे और भी कई सारी वीडियोज आएंगी। वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।